बौद्धिक विषय लगता है। बौद्धिक जो मन के हिसाब से होता है, इसकी एक लिमिट बता रखी है। और लोग रेकी को सिखाने पे जोर देते हैं, भाई आप सीख लो, आप अपना इलाज करो। अगर आपने सीखा है और मैं सीखूंगा, कब मैं अपना इलाज करूंगा? क्वेश्चन यहां आता है। मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद मैं सीखूं, तो वो एक अलग चीज है। तो मेरा यहाँ जो सेंटर है, वो पहली कोशिश करता है कि व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर उसको लगता है रेकी सीख के हम औरों को ठीक करें। तो हीलर बनना है, स्टूडेंट नहीं। और हम इसमें बिलीव करते हैं कि हमारे सेंटर से जो भी सीखे वो स्टूडेंट ना हो के हीलर हो। मैंने कई लोगों के पढ़े, इंटरनेशनल लेवल के भी लोगों का पढ़ा है। वो कहते हैं रेकी किसी बीमारी को, लाइक ए कैंसर, दूर नहीं कर सकता। जैसे व्यक्ति क्वेश्चन लगाता है, वैसे रेकी टूट जाती है। क्यों? रेकी का ब्रेन कहा जाता है हम लोगों से ज्यादा है। रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है जिसकी अपने लॉजिक है, अपना ज्ञान है, पढ़ा होगा ना। तो फिर हमने ये ज्ञान क्यों दे दिया रेकी को कि नहीं, रेकी बीमारी नहीं ठीक कर सकती? मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है इस बात पे, क्योंकि मैंने पाया है अपने अभ्यास में, रेकी का मतलब यूनिवर्स की ताकत के साथ जुड़ना और खुद का समर्पण करना। समझ में आ रही बात? इसको साइंटिफिकली समझें, मनोविज्ञान की दृष्टि से। हर व्यक्ति की अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था है, इसका मतलब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और चेतन मन की विशेषता क्या है? वो हर जगह तर्क लगाता है, लॉजिकल माइंड है। ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन ज्यादातर लॉजिक हमें कई बार नुकसान देती है। बट उसका स्वभाव है, कॉन्शियस माइंड का स्वभाव है, ये अच्छा, ये बुरा, ये अमीर, ये गरीब, मैं छोटा, वो बड़ा, ठीक है, सुख दुख, प्रेम ईर्ष्या, ये कॉन्शियस माइंड लगाता है। रेकी की सफलता के लिए हमें इससे ऊपर जाना है, और उस अवस्था का नाम है अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में तर्क नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब सपने की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में आप पाएंगे कि तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। एंड सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से काफी ज्यादा पावरफुल। तो हमें सबकॉन्शियस के साथ जुड़ना होगा। रेकी से जुड़ने के लिए हमारे सबकॉन्शियस में ये चीजें आनी चाहिए। हमारे बिलीव इतना अपने आप हो, पूछना नहीं है। बिलीव है, यूनिवर्सल पावर है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो अपना सिस्टम बना के बैठी है। कौन सा पेड़ हरा होगा, कौन से पेड़ के पत्ते नीले होंगे, कौन से पेड़ के पत्ते पीले होंगे, ये यूनिवर्स का है, ये ह्यूमन क्रिएट बाय नहीं है। उस ताकत से हम जुड़ने जा रहे हैं। अब उस ताकत में हमने अपनी अकल लगाई, लॉजिकल माइंड लगाया, तो हमारा अचीवमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो। हमें सबकॉन्शियस का यूज करना है। लेकिन अगर हम अपनी साधना, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और हम अनकॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं और उसको पार करके सुपर कॉन्शियस में चले जाते हैं, तो हम स्वयं रेकी बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग को कॉन्शियस सबकॉन्शियस में ही रह के अभ्यास करना है।
तो मैं यही कहूंगा, रेकी हीलर बन के सिखाने पे कम जोर दीजिए। ये दुकानदारी है, मत करिए, हील करिए और चुने हुए लोगों को ही ज्ञान दीजिए। लोग कहते हैं सार्वजनिक है इसलिए ये पिट रही है, लोगों का विश्वास नहीं है। अच्छे अच्छे ग्रैंड मास्टरों को देखा है, वो एक तिलिस्मिक ऑरा बना ले रहे हैं और हम लोग भीड़ से बहुत जल्दी प्रभावित होते, हम ग्लैमर से बहुत जल्दी प्रभावित होते। तो हमें इससे बचना है, हमें प्रभावित होना है, आत्मसात करना है इस यूनिवर्सल पावर को। हम महसूस करें ना करें, हम देखें ना देखें, पर वो हमें महसूस कर रही है, वो हमें देख रही है। अगर इस वर्ड के साथ आप जीने लगे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। आज आप एक छोटा सा मोबाइल लेके घूमते हैं तो आपसे 1000 कोस दूर बैठा व्यक्ति, 2 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति, या पहाड़ों पर बैठा जहां नेटवर्क आ रहा है, आपको क्या उससे बात करने में टाइम लगता है? क्या वो 2 किलोमीटर में हो, या 2000 किलोमीटर में हो, या वो पहाड़ पे हो? कितना टाइम लगता है? टाइम नहीं लगता। नेटवर्क है तो पकड़ लेगा। अगर हमारी आस्था है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, तो यूनिवर्सल एनर्जी हमसे जुड़ जाती, जुड़ी है। केवल हम बटन ऑन करते हैं, ये नंबर डायल करते हैं। दूसरा होता है कि पहले तो फर्क पड़ रहा था, अब नहीं पड़ रहा है। उसमें रेकी का दोष नहीं है, उसमें दोष है व्यक्ति का। तो मेरे यहाँ का सेशन, मेरे यहाँ जो अभ्यास होता है, उसमें उस व्यक्ति को परफेक्ट करना, रेकी को नहीं परफेक्ट करना। रेकी से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वतः जुड़ जाए।